Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the member of a chess club took part in round robin competition in which each players play everyone else once. All members scored the same number of points except four juniors whose total score were 17.5. How many members were there in the club? Assume that each win a player scores 1 point, for draw 1 by 2 points and 0 for losing the points. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से हमें r चूज करना है तो कितने तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं, दैट इज NCR. सो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये की कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट टोटल प्लेयर्स जो है वो n है. लेट टोटल प्लेयर्स आर n. ओके, और r इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं जस्ट बिकॉज एक गेम में 2 पार्टिसिपेंट होने चाहिए. तो यहाँ पे टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे वो देखते हैं हम. टोटल मैचेस इज इक्वल टू NC2. NCR होता है तो NC2. अब देखो ये NC2, अब देखो यहाँ पे जो स्कोर होगा वो क्या होगा, दैट इज NC2. टोटल स्कोर NC2 होगा क्योंकि जितने भी मैचेस होंगे उसमें कितना स्कोर होगा, 1 स्कोर होगा. तो टोटल हमारे पास NC2 मैच है तो NC2 स्कोर होगा. जैसे लेट अस सपोज दैट 1 प्लेयर विन कर गया तो 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा और अदर को 0 मिल जाएगा. तो टोटल उस गेम का कितना स्कोर हो गया, 1. या फिर ड्रॉ हो गया तो एक को हाफ मिल जाएगा दूसरे को हाफ, तो टोटल उसका क्या हो गया, 1. इसलिए NC2 इज अ टोटल स्कोर. अब देखो 17.5 तो 4 जूनियर्स का स्कोर है तो इसे 17.5 लिख लेते हैं. अब रिमेनिंग जो है उनके लेट अस अज्यूम दैट n-4 प्लेयर्स है हमारे पास, उनके लेट अस अज्यूम दैट वी हैव x स्कोर्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं x इज द स्कोर बाय द ऑल मेंबर्स. स्कोर बाय द ऑल मेंबर्स. अब देखो सबका जो है वो सेम स्कोर होगा. अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट है x की वैल्यू. अब देखो क्या क्या हो सकती है, तो x हो सकता है 0.5 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर हमारे पास 0 भी हो सकता है, या फिर देखो 1.5 भी हो सकता है, देन 2 हो सकता है, 2.5. ऑलवेज ये इसी में होगा. अगर टोटल स्कोर अगर हम काउंट करें तो या तो 0.5 होगा या 1 होगा या 0 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा. बट ऑलवेज ये 0.5 या फिर 1, 0, 1.5 या 2 इंटीजर आएगा, और अगर डेसिमल में आएगा तो आफ्टर डेसिमल 5 आएगा. अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस इक्वेशन थी. तो NC2 इज n-1 by 2. इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. सो इज इक्वल टू 17.5 प्लस n-4 इंटू x. अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस n, और 2 को उधर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 17.5 इंटू 2 इज 35, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n-4 इंटू 2x. अब देखो फर्दर इसको रीराइट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको n कॉमन भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, n-1. एन यहाँ पे जो रिमेनिंग 35 है इधर ले आएंगे -35, एज वेल एज n-4 को भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x. अब देखो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग 2x की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल होनी चाहिए. अगर 0.5 ले रहे हैं तो 2 इंटू 0.5 हमारा 1 हो गया. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल रहेगी. अगेन 1.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.0. यानी कि हर एक वैल्यू में ये वैल्यू 2x जो है वो इंटीग्रल वैल्यू होगी. सो 2x इज अ इंटीग्रल वैल्यू. अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है तो यहां से कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू भी है हमारी n-1 -35 डिवाइडेड बाय n-4, ये भी हमारी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए. तो यहां से लिख देते हैं n-1 -35 डिवाइडेड बाय n-4 इज अ इंटीग्रल वैल्यू. अब इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब देखो ये हमारे पास है n-1
-35। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि n-4 की एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाए? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको n² -n-35 लिख लेते हैं। देन यहाँ पे क्या करते हैं n² -n-12। तो यहाँ पे -12 हमने ले लिया, तो यहाँ पे +12 करना पड़ेगा। सो -35 + 12 जो है हमारे पास -23। अब -12 क्यों लिया? क्योंकि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर जो क्या आ जाएंगे n+3 n-4, ताकि एक टर्म हम रिमूव कर सकें। अब देखो इसको लिख देंगे, रीराइट कर देंगे इसको, तो आ जाएगा n+3 n-4 -23 डिवाइडेड बाय n-4। सेपरेट कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा n+3 n-4 डिवाइडेड बाय n-4 -23 डिवाइडेड बाय n-4। अब देखो ये n-4 से n-4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा n+3 और यहाँ पे हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय n-4। अब ये n तो जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, वो इंटीग्रल होते हैं, तो n यहाँ पे n+3 भी जो है ये भी क्या वैल्यू हो जाएगी? इंटीग्रल वैल्यू। अब देखो यानी कि अब रिमेनिंग जो है 23 डिवाइडेड बाय n-4 ये इंटीग्रल होनी चाहिए, यानी कि -23 डिवाइडेड बाय n-4 शुड बी इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल कैसे होगी हमारे पास? इसको इंटीग्रल बनाने के लिए हमें n-4 के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो n-4 हम 1 ले लें या फिर n-4 हम 23 ले लें। अब देखो माइनस हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि n की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इसलिए हम माइनस वैल्यू नहीं ले रहे। n की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो नेचुरल नंबर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 23 + 4 दैट इज 27। सो दिस और दिस, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू जो है हमें चूज करनी है। n = 5 जो है अगर हम इसमें पुट करेंगे 23 डिवाइडेड बाय n-4 में, तो क्या आ जाएगा? -23 डिवाइडेड बाय, अब n-4 हमने अज्यूम किया था 1, अगर हम ये पुट करेंगे -23 n-4, पुट n = यहाँ पे 5। सो अब देखो ये यहाँ पे -23 आ गया, लेकिन ये -23 अगर मैं यहाँ पे पुट करूं विथ n = 5 तो ये आ जाएगा सो n+3 -23 बाय n-4। n की वैल्यू 5 पुट करेंगे हम, 5 + 3 -23, तो ये आ जाएगा -15। अब जो ये वैल्यू है, क्योंकि 2x एक स्कोर है, ये 2x के इक्वल है और 2x एक स्कोर है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे n = 5 नहीं ले सकते। सो n = 27 हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।